आप सभी को जय मसीह। जय मसीह की। प्रभु की जीवित हुजूरी में एक बार फिर से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ। हालेलुया हालेलुया। इस इंदौर प्रार्थना भवन में आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन ऑफलाइन हर एक का स्वागत करता हूँ मैं। हालेलुया हालेलुया। जीवित परमेश्वर यहाँ मौजूद है और उसका मसा यहाँ मौजूद है। वो खुद यहाँ पर चलता फिरता नजर आता है। हालेलुया और स्वर्ग छोड़ के परमेश्वर यहाँ पे आ गया है। हालेलुया हालेलुया। उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी हर एक बातों के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, उसको आदर महिमा जलाल देते हैं। बड़े परमेश्वर को हम आदर महिमा जलाल देते हैं। वो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला बड़ा परमेश्वर है वो। हालेलुया जीसस। ओ प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आज की घड़ी के लिए, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तो स्वर्ग से उतर आया है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी तेरे आगे हम आप सरेंडर करते हैं मेरे परमेश्वर, समर्पण करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बात को परमेश्वर तेरे आगे परमेश्वर हम समर्पित करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी इस पूरी मीटिंग पे परमेश्वर तेरा पहला मैं मांगता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी तेरा अनुग्रह मैं मांगता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बात में परमेश्वर तुझे ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। पूरी मीटिंग परमेश्वर हर एक पार्ट के परमेश्वर आपका पहरा होने पाए। आपके एंजल्स को मैं रिलीज करता हूँ परमेश्वर। हर एक नेगेटिव बातों को मैं परमेश्वर यीशु के नाम से खंडित करता हूँ परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक उलटफेर की बात यीशु के नाम से कैंसिल हो जाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। तो यहाँ जिंदा खुदा मौजूद है परमेश्वर। ये हमारी सोच नहीं, ये हमारा सामर्थ्य नहीं परमेश्वर कि हम तेरी स्तुति महिमा आराधना कर पाए परमेश्वर। प्रभु जी लेकिन तेरी खुद की योजना है परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया परमेश्वर। आपने हमें संसार में से चुन लिया ताकि हम फलों को लेके आए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपको पुकारते हैं परमेश्वर। प्रभु जी हमारा आराधना करना, हमारा प्रार्थना करना, हमारा वचन पढ़ना, हर एक बात आपको ग्रहण योग्य हो। यीशु नाज़री के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। इस जीवित भवन में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज परमेश्वर बड़े कामों को करने जा रहे हैं। आज जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और ऑफलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में बड़े कामों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस आपकी उपस्थिति के लिए। आज जितने बेटा बेटी देख रहे हैं, आज उनके जीवन में मिरेकल होने वाला है। आज बड़ी बड़ी गवाही दोगे आप परमेश्वर के नाम से। हर एक बंधन टूटेंगे परमेश्वर के नाम से। आप आजाद होने जा रहे हैं, आप स्वतंत्र होने जा रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बंधन टूटेंगे प्रभु यीशु के नाम से। आज कितने भी परेशान होंगे, दिक्कत होंगे, पर परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जो 21 दिन के फास्टिंग है वो अद्भुत है, अद्भुत है, क्योंकि आज 12वां फास्टिंग हो गई है पिता परमेश्वर। तेरे अनुग्रह से, तेरी आशीष से हम जीवित तो है पिता परमेश्वर। हमें प्रभु ने संभाले रखा है। जितने भी ऑनलाइन जितने भी लोग देख रहे हैं, जुड़े हैं, 21 दिन की फास्टिंग कर रहे होंगे, या फिर उनका जो भी अपने क्या बोलते हैं फास्टिंग के द्वारा, या फिर अपने जैसे भी अपने प्रभु को याद कर रहे होंगे, उपवास दान के द्वारा परमेश्वर उनके जीवन में, प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर के जीवन में बड़े काम को करने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। जब हमारा जीवन हम परमेश्वर को सौंप देते हैं, जब हम दान ऑफरिंग प्रार्थनाएं उपवास नाइट प्रेयर में जाते हैं, तो हमारे हर एक बंधन टूट जाते हैं प्रभु यीशु के नाम से। जब हमें परमेश्वर के करीब आना है तो हमें क्या करना है? हम परमेश्वर के सामने समर्पित होना है। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन को हम परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। आपने कहा है दो या दो तेरे नाम को पुकारते मैं वहां उपस्थित होता मेरे पिता परमेश्वर। वो लॉर्ड पिता परमेश्वर आप यहाँ उपस्थित हो पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर आपने जीवित रखा, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें पिता रात भर संभाला और सुबह एक नई दिन दिया पिता परमेश्वर। एक सुबह किरण हमें दी पिता परमेश्वर, एक नई उमंग दी पिता परमेश्वर कि तू हमारे साथ है मेरे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर ये वचन पिता परमेश्वर हर एक जीवन में पिता परमेश्वर, हर एक लोगों के जीवन में मैं डिक्लेयर करती प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आपने वचन में कहा कि अब से जो प्रार्थना इस भवन में की जाएगी, आपकी आंखें और
पिता परमेश्वर। आज की मीटिंग के जितने संसार के हर एक कोने में मेरे पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटी दास दासियां पिता प्रचार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनमें आप वास करना मेरे पिता परमेश्वर। हर एक वर्ड तेरी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर, हर एक वर्ड तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर, हर एक वचन के हर एक बिंदु हर एक वर्ड तेरी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जीवन बदले जाए प्रभु यीशु के नाम से, हर एक आंसू पूछ जाए प्रभु यीशु के नाम से। जो तूने कुप्पियों में रख छोड़ी पिता परमेश्वर, आज उनके बंधन तोड़ रहे मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर पूरे संसार भर के पिता परमेश्वर जितने भी कोने में आपकी जय जयकार हो रही, आराधना हो रही, आपके नाम के झंडे फहराए जा रहे हैं। आज पिता परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर बड़े काम को करने जा रहा है, आज पिता बड़े काम को करने जा रहा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने मुझे दिखाया है, आपने मुझे पिता सपने में दिखाया है कि तुम जगत की ज्योति हो। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपने ये वचन मुझे डिक्लेयर किया पिता परमेश्वर कि तुम चमकने जा रहे हो प्रभु यीशु के नाम से। आज मैं यही वचन आपको रेमा वचन आप सभी को देती हूँ कि आप पिता परमेश्वर की लाइट हो, आप चमकने जा रहे हो, आप जगत की ज्योति हो प्रभु यीशु के नाम पे। यहाँ प्रभु मौजूद है, आज एक को छू रहे, आज एक को टच कर रहे, आप आज आत्मा से भरने जा रहे हो। आज आप पिता परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करने जा रहे हो। आज कैसी भी परिस्थिति हो हमें डरना नहीं है, हमें डरना नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा 365 बार कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। हाँ मेरे पिता परमेश्वर आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हो मेरे पिता परमेश्वर, हमारी ढाल बन के खड़े रहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है जो पृथ्वी पे थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, और जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा प्रभु यीशु के नाम पे। पिता परमेश्वर हम आपके आगे समर्पित होते हैं पिता परमेश्वर। हम अपना जीवन, हमारा उठना बैठना चलना फिरना हम आपको समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। हम अपनी बुद्धि से नहीं वरन आपकी बुद्धि से चले मेरे पिता परमेश्वर। हम घटे आप दिखे मेरे पिता परमेश्वर, हम छिपे आप दिखे पिता परमेश्वर, हमारे रूप में आप दिखे मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने बेटा बेटी को चुना है, उनके जीवनों को छू लेना ताकि तेरे गुणगान कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर वर्शिप करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना सब कुछ आपको ग्रहण योग्य प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जोरदार ताली बजाते थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। आइए हम एक मन होकर हम आराधना करते हैं, जो आराधना में ही छुटकारा है। हालेलुया 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 हालेलुया। हम सब आज आनंदित हैं, हम आनंदित हैं। कौन कौन आनंदित है? हम सब आनंदित है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की क्या है सृष्टि है, हम प्रभु की रचना है, हमें परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हम इतने एक्साइटेड है कि घटी में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। हालेलुया। हमेशा पल पल हमें संभाले रखता है। हालेलुया। और इनकी इतनी उपस्थिति है कि आज जो भी मांगोगे आपको मिलेगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आप सेम नहीं रहेंगे, आज का जीवन आपका सेम नहीं रहेगा, आप बदलने जा रहे हो, आप बदलने जा रहे हो, आप बदलने जा रहे हो, आप रॉयल हो प्रभु यीशु के नाम में, आप चमकने जा रहे हो प्रभु यीशु के नाम पे। हालेलुया। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। आइए हम मिलकर जोरदार वर्शिप करते हैं ताकि हमारे जीवन के हर एक बंधन, हर एक बीमारी, हर एक कर्जा नाश हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर आज आप बड़ी आशीष दोगे, हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हर छुटकारा मिलेगा। आज ही वो काम होगा जो हमारे पेंडिंग काम है, आज ही परमेश्वर बड़ी आशीष देंगे। आज ही पिता हर एक बंधन टूटेगा, हर एक कर्जा टूटेगा प्रभु यीशु के नाम से। हम जड़ से उखाड़ेंगे प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु ने कहा है मेरे नाम से जो मांगेगा वो तुझे सब कुछ मिलेगा। हम तेरे नाम से मांगते हैं बड़ी आशीष, बड़ी बरकत को पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। हम विश्वास में आगे बढ़े, हम प्रार्थना में आगे बढ़े, हम वचन में आगे बढ़े, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े काम करे। हालेलुया। और जो बुद्धि की घटी परमेश्वर आज बुद्धि भी देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा, विवेक देगा, जो हमारे जीवन में नहीं है आज परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। आज हम मिलकर परमेश्वर की प्रार्थना वर्शिप में जाते हैं। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद
मौजूद है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो स्वर्ग छोड़ के यहाँ आ गया है, तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति आराधना महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में हो
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे
एक एक को छूले परमेश्वर। आप कोई आज कोई परमेश्वर सेव ना जाने पाए परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा को भर दे परमेश्वर। एक एक को छूले परमेश्वर, आज परमेश्वर हर एक का छुटकारा हो जाए परमेश्वर। और छूले परमेश्वर, होली गॉड फायर, छूले 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 टाइट 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 और प्रभु छूले और प्रभु छूले 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 पर हालेलुया। जहां भी मैं जाऊं, जहां भी मैं जाऊं, गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे पिता परमेश्वर। यहाँ मौजूद है और प्रभु जी छूले परमेश्वर, प्रभु जी आपकी प्रेजेंस के लिए आपका धन्यवाद, प्रभु जी आपके आप के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, स्वर्ग से उतरने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जीवित परमेश्वर तो यहाँ मौजूद है परमेश्वर, पूरे परमेश्वर पूरे हाथ से एक एक को घेर दिया है, तेरा धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा जलाल हालेलुया 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 हालेलुया। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते ताली बजा के प्रभु हालेलुया हालेलुया
आप सब अपने अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। वो यहाँ मौजूद है, उसका पेज यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो यहाँ मौजूद है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग से तू उतर आया है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरी आग के लिए, तेरे मजे के लिए तेरा धन्यवाद। तो प्यार करता है परमेश्वर, तो स्वर्ग छोड़ के यहाँ पर आ गया है परमेश्वर। हम रात खात मिट्टी परमेश्वर, तो मुझे हम तेरे भजनों को गा रहे हैं परमेश्वर, तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। तूने हमें हमारी आराधनाओं पे कान लगाया, तो स्वर्ग से उतर आया। तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। वो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। हर बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन परमेश्वर ने दिखाया, उसका धन्यवाद करते हैं। उस मीटिंग को हम आगे बढ़ाते हैं और हम टेस्टिमनी में जाएंगे। यदि किसी की गवाही है, उसके जीवनों में कुछ हुआ है, कुछ बताया है, तो वो बता सकते हैं। हालेलुया, क्या दर्शक लोग बता सकते हैं? हालेलुया, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक बातों के लिए। आपको हालेलुया, हालेलुया। आप सब कैसे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह से आप सब ठीक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सबसे बड़ी गवाही तो ये है कि हम जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ हैं और परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। हमें हमेशा हर एक घड़ी का मिर्च हमें बचाता है। हालेलुया। और अभी 30 दिन की फास्टिंग में परमेश्वर ने हमें संभाले रखा, अपनी हथेली पे, अपने पंखों के आड़ में हमें रख के रखा है। हालेलुया, ताकि आज हम आपके सामने सुरक्षित खड़े हैं। हालेलुया, हम जीवित हैं, ये परमेश्वर की बड़ी गवाही है। हम धन्यवाद देते हैं। मैं बताना चाहती हूँ कि सुबह का टाइम था, बोर हो रहा था और परमेश्वर की उपस्थिति जब रहती है, हालेलुया, परमेश्वर हमें खुद उठाता है कि अपने बच्चों को अपने पास लेकर आए ताकि वो आशीष से वंचित ना रहे। मैं बताना चाहती हूँ कि जब मैं सो रही थी तो सोते सोते मुझे परमेश्वर ने एक वर्ड दिया। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक वर्ड दिया जो मुझे सपने में दिखाई दिया। हालेलुया। पहले तो अंकुना रोना जी दिखे, जो बहुत बड़ी सभा हो रही है। हालेलुया, बहुत बड़ी सभा हो रही है और हम सब पुलपिट पे खड़े हैं उनके साथ। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर का दूत अपने दासों के द्वारा आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है और मुझे फिर उसके बाद तुरंत एक वर्ड मिला कि तुम संसार की ज्योति हो। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें लाइट ठहराया है। हम सब संसार की ज्योति है। उन्होंने कहा तुम संसार की ज्योति हो। ये तुरंत मेरे आंखों में वो वर्ड आ गया और मैं उठ के खड़ी हो गई कि परमेश्वर ने आज मेरे से वचनों के द्वारा बात किया। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारी अनुग्रह नहीं है, ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो अपने बच्चों को कभी न छोड़ता न त्यागता है। हालेलुया। ये वर्ड मुझे ना जब नए साल पर एक तारीख को पास्टर राजा मसीह ने दिया था, जब सबको वचन दिया था, वचन बांटा जा रहा था, तो मेरे पास आया था, मैं ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। मैंने उसी दिन से वो वचन को रेमा वचन बना के रखा है और मेरे मन में हमेशा मैं बोलती हूँ कि परमेश्वर तूने ही तेरे वचन में कहा है मैं ना कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और आज तक जो भी मैंने मांगा है कभी परमेश्वर ने उसे टाला नहीं है, हमेशा मुझे दिया है, मुझे प्रदान किया है, मुझे इंस्टेंट गवाही मिलती है। हालेलुया, ये परमेश्वर का प्रेम है कि अपने दादा से अपने
जब हम पूरी तरीके से जीरो हो जाते हैं, जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो परमेश्वर अपना रास्ता खोलता है। हालेलुया। वो बड़ी आशीष को निकालता है, बड़ी आशीष खोलता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे दिन में, हमारे जीवन में हर दिन गवाहियाँ रहती है। हम बार बार गिर जाते हैं तो परमेश्वर बार बार उठा के खड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें हर दिन उठाता है, हर दिन उठाता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी बहन की भी गवाही है कि उसका ऑपरेशन पहले 1 महीने पहले हो चुका था। हालेलुया। हालेलुया। पर ऐसा हुआ कि उसका ऑपरेशन अपना आप खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसके बाद हमने उसको यहाँ इंदौर प्रार्थना भवन में लाए और यहाँ रखे, और फिर वापस से उसका ट्रीटमेंट चलते रहा, और फिर वापस से उसका ऑपरेशन हुआ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस बहन को परमेश्वर इतनी सामर्थ और इतनी हिम्मत दी है कि दो बार उसका ऑपरेशन हुआ, पर उसको जरा सा भी दर्द नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर उसके साथ है, उसको ढाल बनकर उसके संग खड़ा है। वो भावों को छंगा करने वाला परमेश्वर है। मैं देखती हूँ कि मेरी बहन बहुत दर्द उसको महसूस होता है, दर्द होता है, पर वो कभी बताती नहीं है, कभी जताती नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है। ये परमेश्वर के अनुग्रह है, पर हम समझते हैं कि उसको दर्द हो रहा होगा, क्योंकि जब पेट खुला रहता है, आंतड़ियां दिखती है, अंदर घाव है, तो वो बहन फिर भी चल भी फिर रही है और हमारे संग हमेशा हंसती खेलती है, पर वो उस दर्द को महसूस नहीं होने देती है। तो ये इंदौर प्रार्थना भवन का सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। इंदौर प्रार्थना भवन में ये बहन है, हम निरंतर उसके लिए प्रेयर करते हैं, और ताकि वो जल्दी से जल्दी भली चंगी हो। और उसकी बेटी भी वहाँ पर घर पे अकेली है, उनकी मिस्टर है और सास है जो बहुत बुजुर्ग है, बीमार रहती है, पर परमेश्वर उनको भी संभाले रखा है। उनके पति का भी एक्सीडेंट होते हुए परमेश्वर ने बचाया। तो हमें परमेश्वर ऐसे अपनी पंखों के आड़ में ले लेता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को तो दुख भी हुआ तो भला ही हुआ है। हालेलुया। हमें संकट होता है, दुख आता है, परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो परमेश्वर कहता है कि भला ही हुआ है, ताकि हम परमेश्वर के और करीब जा सके। हालेलुया। हम उसमें और मजबूत हो सके, हम उसे और जान सके, उसको पहचान सके। हालेलुया। उसका अनुग्रह, उसका प्रेम है कि वो हमें हमेशा संभाले रखता है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो बेटी हिम्मत से, साहस से अपना दुख उसने बुझाई नहीं होने दिया, और अभी उसका दूसरा ऑपरेशन हो गया है अच्छे से, और परमेश्वर उसको संभाल के रखा है। वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वापस से परमेश्वर की महिमा करने पाए। हालेलुया। हम जोरदार ताली बजाते हैं परमेश्वर की स्तुति के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर जिसकी भी गवाही है वो बता सकते हैं। हालेलुया। 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 तो का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आइए आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। इधर से ही, इधर से। मैं आपको एक गवाही बताऊंगा कि पिछले संडे मैंने एक गवाही दी थी कि मेरा साइड वाला स्टैंड बाइक का साइड वाला स्टैंड लगा हुआ था। सर ग्रुप ने आके बताया कि भाई साहब आपका स्टैंड लगा हुआ है, आप उसको ऊपर करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है परख के देखो, एक बार प्रभु को परख के देखो, विश्वास करके देखो। तो आज मैंने क्या किया, आज मैंने जानबूझ के स्टैंड वापस लगाया। आज मैंने जानबूझ के बाइक का स्टैंड वापस लगाया और प्रार्थना करी, प्रभु अब देखता हूँ मैं फिर से दूध आता है कि नहीं आता। और मैं इसे संभाल के चला रहा था, लेकिन मैंने देखना चाहता था कि आप किस प्रकार से सब वापस तक पहुँचाते हो। वो या तो इत्तेफाक होगा अगले संडे को, मैंने कहा इस बार देखते हैं। इस बार भी एक बाइक वाला आया, बोले भाई साहब आपका स्टैंड चालू है। हमें स्वर्गदूत भेजता है यीशु मसीह के नाम से। मैंने परख के भी देखा है, आप भी परख के देख सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और प्रभु ने कुछ गजलें दी है। जैसा कि अभी दीदी ने बताया था कि मत डर 360 बार लिखा हुआ है। हालेलुया। तो उस पे ही प्रभु ने गजल दी है। थोड़ा जोर से भाई। उसी पे प्रभु ने गजल दी है। जैसा कि अभी
दीदी ने बताया था कि मत डर, ये बाइबल में 360 बार लिखा हुआ है। उसी प्रकार से प्रभु ने गजलें दी हैं, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Yes, ये प्रभु ने वचन बोला था, तो हमें नहीं डरना है, इधर उधर नहीं ताकना है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, ये यूहन्ना 11:40 में से लिखा है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा करेगी। हालेलुया। विश्वास भी करना है, क्या करना है, डरना नहीं है और विश्वास भी करना है, तब हम प्रभु की महिमा को देखेंगे। इसलिए आज मैंने विश्वास से ही स्टैंड लगाया था, प्रभु का दूत जरूर आएगा और जरूर आया प्रभु। हालेलुया। प्रभु ने कुछ गजलें दी हैं, क्यों लगाऊं आस में इंसानों पर। हम अक्सर क्या करते हैं, मुसीबत में रहते तो इंसान पे आस लगाते हैं, शायद ये मेरी मदद कर देगा, लेकिन मदद करने वाला हमारा परमेश्वर है। क्यों लगाऊं आस में इंसानों पर, मुझे तो हर वक्त धोखा ही धोखा मिला है। जब से सुना है मैंने प्रभु यीशु का वचन, तब से मुझे संभालने वाला मेरा यहोवा मिला है। आमीन। महान है प्रभु यीशु मेरा, महान है प्रभु यीशु मेरा, उनसे बड़ा ना कोई। धन और दौलत के लिए तो लोगों दौड़ लगाते हैं, और पवित्र आत्मा के लिए 2 कदम चले ना कोई। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा के लिए दौड़ लगाना है। आमीन। अक्सर हम क्या करते हैं, पवित्र आत्मा के लिए चलते नहीं हैं। धन और दौलत के लिए आज हम पूरा संसार दौड़ लगा रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा के लिए हमें दौड़ लगाना है। ये प्रभु आज बोल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। आज जो विश्वास करेगा मेरे यहोवा पर, आज जो विश्वास करेगा मेरे यहोवा पर, वो फिर कभी ठोकर ना खाएगा। जो हर संडे को इस आराधनालय में आकर प्रभु की करेगा आराधना, वो आमीन हालेलुया कह के ही स्वर्ग जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद करते हैं भाई आपका इस सुंदर गवाही और सुंदर गजल के लिए। प्रभु आपको और आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए आदर महिमा जलाल परमेश्वर करते हैं। वो जिंदा खुदा यहाँ मौजूद है, उसका रूह यहाँ मौजूद है, उसका मसा। हालेलुया। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, अपनी बाइबिल हम ले लें। हालेलुया। भाई ये माइक पे दे। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, आनंद जीवन है। वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया। मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का, हम धन्यवाद करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। उसके जिंदा कलाम खुलने पे, उसका जिंदा वचन खुलने पे। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब वचन पढ़ते हैं तब प्रभु हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो राजाओं का राजा हमसे बात करने पे, प्रभुओं का प्रभु हमसे बात करने पे, तो हमें क्या करना है? अटेंशन होना है, अलर्ट होना है, उसकी बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है। हालेलुया। हम कितने खुशनसीब हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वर्ग का राजा हमसे बात करने पे। हालेलुया। शायद ही कोई संसार में इस तरह के लोग होंगे अन्य जाति में कि उनसे खुदा बात करता होगा। हालेलुया।
लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो पाक कलाम से बात करता है, दासों के द्वारा बात करता है और स्वप्नों और दर्शनों के द्वारा हमसे बातें करता है। हालेलुया। तो बड़ा परमेश्वर, बिल्कुल शांत बैठो, बिल्कुल बच्चों बिल्कुल शांत बैठ जाओ। हालेलुया। तो हमारा राजाओं का राजा, हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, सृष्टिकर्ता, हमें बनाने वाला हमसे बात कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी और बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। जो हम मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हम मसीह हैं, जो हम इस बात को समझते हैं। संसारिक लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। हालेलुया। ना उनसे कोई बात करने वाला है, हालेलुया, ना उनसे कोई इसका गहरा रिश्ता बनाने वाला है। हालेलुया। ना उनको कोई इतना प्यार करने वाला है, क्योंकि वो प्रभु तो उनसे प्यार करता है, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ नहीं आ पाते हैं। हालेलुया। संसार के भोग विलास और संसार में ऐसे वो उलझे हुए हैं कि प्रभु के पास नहीं आ पाते। हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर ने उसके पास बुलाया है, उसको आपको मसीहत में बुलाया है, तो परमेश्वर का हमें दिन रात शुक्रिया करना है, धन्यवाद करना है और उसकी बुलाहट में, उसके अनुग्रह में हमें चलना है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन में जाएंगे। यूहन्ना 15। हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 7, पेज नंबर 154, 154। यूहन्ना 15 उसका 7। आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन मैं नहीं देने वाला था। प्रभु ने 3-4 वचन रिमाइंड कराए और बताया भी गहराई से, लेकिन ये वचन फिर अंत में जाकर सवेरे परमेश्वर ने ये वचन बताया कि ये वचन से बात करना है। हालेलुया। जबकि मैं रात के 3 बजे तक दूसरे वचन पर मनन करता रहा। सुबह परमेश्वर ने ये वचन दिया है। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 उसका 7, 154 पेज। यदि कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। 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 अब देखो ये वचन क्या कहता है कि जो चाहो वो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आज संसारिक व्यक्ति और लोग हर एक चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं। हालेलुया, है ना। वो उन्हें जो आवश्यकता है उसके पीछे वो दिन रात लगे हैं, सुबह से और रात एक कर देते हैं वो उस चीज के पीछे। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि यहां पे क्या कहता है परमेश्वर हमारा कि जो चाहो वो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब जो चाहो वो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन एक संसारिक व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहा है, लेकिन उसके लिए वो हो ही नहीं रहा है। हालेलुया। लेकिन हमें हमारा परमेश्वर ये वायदा कर रहा है, और जो ये बाइबल कहती है वो अटल है कि वो होना ही होना है। उसका एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं रह सकता है। तो उसने कहा है जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। अब आपके ऊपर है, आप क्या मांगना चाहते हो, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है, आपकी क्या नीड है, आपकी क्या आवश्यकता है, आप वो मांगो, परमेश्वर वो पूरा करेगा। हालेलुया। स्वर्ग से मेरा परमेश्वर उसको पूरा कर, जो चाहो वो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हमें क्या करना है? खुश होना है कि उदास होना है? हमें खुश होना है, आनंदित होना है और उत्साहित होना है कि हमारे परमेश्वर हमारे लिए इतने बड़े काम रखे हैं जो हम कर सकते हैं। वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। उसका वो कहता है जो मांगो वो सब कुछ देने पे। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या कहता है इसका शुरू से पढ़ेंगे हम। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। कंडीशन है इसमें, है ना। जो मांगो वो मिलेगा तो सही, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक बेटा अपने बाप से कुछ मांगता है तो बाप उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहता है या नहीं रहता है। लेकिन कंडीशन भी रहती है ना। यदि वो अननेसेसरी चीज मांगेगा जो उसके लायक नहीं है तो वो क्या मिलेगी उसको? एक छोटा बेटा यदि बड़ी चीज मांगेगा, बस मांगेगा, यदि प्रिंस बोले हमको बस दिला दो तो क्या मिल जाएगी उसको? नहीं मिलेगी, है ना, नहीं मिलेगी ना। यदि इसी तरह से हमारा परमेश्वर भी है, हमें क्या चाहिए वो जानता है। हालेलुया। और यदि एक आज्ञाकारी पुत्र और एक बिना आज्ञाकारी पुत्र दोनों मांगेंगे तो पहले किसको मिलेगा? आज्ञाकारी को, है ना।
संसारिक में भी, उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में भी जो प्रभु के भय में चलता है उसे हर आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार ये लिखा है यहाँ पे, यदि तुम मुझ में बने रहो। अब आप बोलो कि हम तो परमेश्वर में बने हैं, हम तो हर संडे चर्च आते हैं, हम तो वचन में हैं, हम प्रार्थनाओं में, आराधना में, हम ऑफरिंग में, बीजों में, बोने में, हम सब में आगे ही हैं। हालेलुया, हम तो परमेश्वर में बने ही हैं। तो फिर हमारे लिए वो आशीष क्यों नहीं आ रही है? क्यों हमारा काम पूरा नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं देखो, परमेश्वर का और आपका रिश्ता किसको पता है? आपको और प्रभु को पता है। हालेलुया। और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है संसार में जो वो जान सके कि आपके जीवनों में क्या है। ये सिर्फ आप जानते हो, आपके जीवन की छोटी और बड़ी भूल जो आप जानते हो और प्रभु जानता है। और तीसरा व्यक्ति है क्या कोई जानने वाला? वो नहीं है, है ना। सिर्फ आप, प्रभु, मनों को जांचने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जानता है और हम जानते हैं कि हम कहां गिरे हैं और कहां पे हमारे से गलतियां हैं और कहां हम में त्रुटि है। हालेलुया, कहां हम में कमियां हैं, ये कौन जानता है? ये बारीकियां हम जानते हैं और हमारा परमेश्वर जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शांत होकर बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था कि हमारे जीवन को हम जानते हैं और प्रभु जानता है, और कोई तीसरा जानता है क्या? नहीं जानता, है ना। तो उसी प्रकार यदि हम बोल रहे हैं कि हम तो सब कुछ, आज शांत होकर बैठ जाओ, थोड़ी देर डिस्टर्ब मत करो, और यदि किसी कुछ काम है तो बाहर जा सकते हैं। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब आप समझ रहे क्या क्या लिखा है ये? यदि तुम मुझ में बने रहो, उसका क्या मतलब? देखो मैं बताता हूं आपको। अभी जैसे आपने बोला होगा कि हम तो परमेश्वर में बने हैं, हम तो प्रभु में बने हैं, इसलिए हम संडे चर्च आते हैं, हम परमेश्वर में नाइट प्रेयर कर रहे हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, हम तो प्रभु में बने हैं, लेकिन वो आशीष नहीं आ पा रही, ऐसा आप सोचते भी होंगे। हालेलुया। लेकिन क्या होता है कि हमको क्या करना, उस जड़ पे काम करना कि कारण क्या है ना। किसी भी बीमारी के लिए क्या करते हैं, उसकी जड़ तक जाता है ना डॉक्टर, तो टेस्ट कराता है, तो हमको भी समझना है कि उसकी जड़ तक जाना है कि क्या वास्तव में। जैसे सपोज करो अभी हम यहाँ पे आए, बाहर से हम आए, भी बारिश में भीग के आए, धूप से आए, जैसे भी हम आए, और जो भी हमारे रास्ता के बाधा है वो सब पार करते हुए हम भवन में आए हैं। हालेलुया। अब आप भवन में आ गए हो, उसके बाद आपका दिमाग उस प्रार्थना में ढलने में समय लेगा, है ना। उस माहौल में आपको ढलने में, बाहर की संसारिक बातें आपके दिमाग से जाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। आधा घंटा तो लग जाता है कि क्या मैंने गाड़ी कहां खड़ी करी, क्या मैंने उसको लॉक किया, क्या घर में मैंने बोल के आया कि दरवाजा बंद कर लेना, या दूध वाला आने वाला है, या पानी आने वाला है, या कोई ऑनलाइन वाला आपका आने वाला है। कोई इस तरह से माइंड में वो चलता रहता है। कि इसी तरह से एक बहन एक सभा में, बड़ी सभा में वो बैठी थी, और वहां पर प्रीच करने वाले पास्टर जी वहां पर प्रीच कर रहे थे, वो उपदेश दे रहे थे। तो वो उन्होंने उस बहन को, वो पहले से आती लगातार वो हिस्सा थी चर्च की, उससे पूछा कि आज बहन आपका ध्यान इधर है नहीं चर्च में, मेरी बातों पे आपका ध्यान नहीं है, तो ऐसा लगता है मुझे कि क्या आप ताला वाला लगा के तो आइए घर से। तो वो बोले कि हाँ पास्टर जी मैं ताला तो लगा के आई हूं, लेकिन उसको खींचना भूल गई हूं। हालेलुया। क्या बोली हो कि ताला तो मैं लगा के आई हूं, लेकिन उसको खींचना भूल गई। हम ताला लगा के ऐसे खींच के देखते ना कि लगा या नहीं लगा है, तो उसका ध्यान बार बार वही था। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर में यूज्ड टू होने के लिए समय लगता है ना। अपोस्टल जी बोलते हैं कि मेरा इंजन गर्म होने में 2-3 घंटा लगता है। हालेलुया। एक बार यदि कोई जिम करता हो या कोई एक्सरसाइज करता हो तो उसको पता होगा कि पहले वार्म अप करना है। जो खिलाड़ी है उसको भी पता है पहले वार्म अप करना है, मतलब अपनी बॉडी को वो तैयार करता है, उसको गर्म करने के लिए हमें
है ना, ब्लड को चलने के लिए उसको हमें वार्म अप करना होता है। उसी तरह से यदि एक बार आपकी बॉडी इंजन गर्म हो जाता है तो फिर उसके बाद आप कितनी भी मेहनत करो, इसी तरह से जो मेहनत करने वाले उनको पता होगा, यदि वो मेहनत करना शुरू कर लेते हैं तो फिर उनको पता नहीं चलता है बाद में कि कितनी भी मेहनत। इसी तरह घर की गृहिणियां भी है, यदि वो काम में लग जाती हैं, एक बार तो पोछा झाड़ू ये वगैरह वो जब करती है कपड़े, तो फिर उनको पता नहीं चलता है कि है ना कितना हम काम कर, एक बार बॉडी उस तरह से यूज्ड टू हो जाती है ना, तो फिर वो स्मूथ चलता है। जिसे बोलते हैं हमारा इंजन गर्म होने में समय, जितना समय लगेगा उतना तो लगेगा ही ना, वो उसके बाद वो स्मूथ चलने लगता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में जड़ क्या है, कहां पे हम, परमेश्वर ने कहा जो मांग वो मिलेगा, तो हम वो ले नहीं पा रहे, अभी तक नहीं ले पा रहे, है ना, वो चंगाई नहीं ले पा रहे अभी तक, हम वो कर्जा हमारा नहीं जा रहा है, हम बार बार प्रार्थना करा रहे हैं, है ना, कुछ भी दुख हमारे ऊपर आ रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम परमेश्वर में पूरी तरह, हमारा पूर्ण छुटकारा अभी नहीं हुआ है ना। किसी से पूछो आप कितने साल से प्रभु में, उसको वो 2 साल से, किसी से पूछो 4 साल से, कोई बोलता है 5 साल से, और भी ज्यादा बोल सकता है। लेकिन पूछो बपतिस्मा हो गया, बपतिस्मा नहीं हुआ किसी का बपतिस्मा हो गया, है ना, तो उनको पूर्ण डिलीवरेंस कैसे मिलेगा, पूर्ण छुटकारा उनके जीवनों में कैसे आएगा, जब वो पूरी रीति से परमेश्वर को अपनाएंगे नहीं, उसके कामों को नहीं करेंगे, उसकी बातों को नहीं मानेंगे, और जो एक्चुअल में जो जड़ है उस पर काम नहीं करेंगे, तो प्रभु उनके जीवनों में काम कैसे करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं, है ना, हालेलुया। तो फिर क्या करना है कि हमको जड़ पे काम करना है, कि कहां से लीकेज, पानी आता है कहीं से हमारे घरों में या कहीं से, तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट को पकड़ते हैं जहां से आता है ना, तो फैल जाता है पानी तो, है ना, लेकिन वो आता कहां से, उसको हम बंद करते हैं ना, उस रास्ते को हमें, जो हमारी आशीष जा रही है जहां से, यदि ये गिलास है ना, इस गिलास को मैं भरूं और इसमें छेद हो तो क्या होगा, ये भर जाएगा, कभी भी नहीं भर पाएगा, है ना। उसी प्रकार ये हम जानते हैं कि हम कहां पे हमसे त्रुटियां हैं, कहां से हमें गलतियां हैं, कि जिससे ये आशीष हमारी निकल जा रही है ना। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे वो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। ये बहुत गहरा वचन है। यदि आप इसको समझ गए, यदि इसको आप जानना चाहे, तो आप जितना इसको पढ़ोगे, जितना आप रोज पढ़ो इसको, आपके जीवन में ये चमत्कार करने वाला वचन है। अद्भुत 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 वचन है ये, कि जो लोग समझ नहीं पा रहे मसीहत में आने के बाद भी, या नहीं आने के बाद, या नहीं आए या आना चाहते, जो भी उनके जीवनों में है, जो बाधा रुकावट है, इस वचन के द्वारा वो दूर हो सके। इस वचन को हमें गहराई से इसको एनालिसिस करना है, गहराई से इसको समझना है, बार बार पढ़ना है, और इसे हर दिन हमें वो क्या चाहते हैं, ये वचन में है क्या ऐसा जो हम उसको बातें करते हैं। देखो इसका अभी हम पढ़ेंगे इसको। आपने उड़ाऊ पुत्र की कहानी सुनी ना, उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, अपनी सारी संपत्ति ली अपने पिता से, और वो दूर देश चला गया, है ना, दूर देश चला गया, और वहां पे भोग विलास और वेश्याओं में और शराब पीने में सारा पैसा खत्म कर दिया, और वहां पर ऐसा अकाल पड़ा कि वो भूखा मर गया, है ना। लेकिन उसके पिताजी को, उसके भाई को, उसके घर को कुछ फर्क पड़ा होगा क्या, आप सोचते हो क्या? क्या वो उनके खाना नहीं मिला होगा क्या उनके घर वालों को? क्या उनके घर में लाइट नहीं होगी, बिजली चली गई होगी, या पानी नहीं आ रहा होगा? क्या कुछ फर्क पड़ा होगा क्या? ऐसा कोई आशीष उनके दिमाग से रुक गई होगी क्या? कोई आशीष उनके यहां से नहीं रुकी है ना। हर और उनके यहां धान फसल और भी जो उनकी कमाई के साधन थे वो कंटिन्यू चलते रहे। लेकिन उस जो उड़ाऊ पुत्र था उसने क्या किया, वो अलग हो गया। प्रभु क्या कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। क्या कहता है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। तो डाली जब दाखलता में रहेगी तो फलेगी, और नहीं रहेगी तो वो खत्म हो जाएगी। जिस तरह से उसको, उस बेटे को दाखलता में बने रहना था, लेकिन वो वहां से अलग हो गया, समझ लो ना, वहां से अलग हो गया। क्या हो गया, उसका सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसका हम 15 को शुरू से पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 शुरू से पढ़ेंगे 1 से। सच्ची दाखलता में हूँ और मेरा पिता किसान है,
जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। यहीं रुकना। क्या लिखा है इसमें कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। हालेलुया। इसका मतलब आप समझे, दाखलता का मतलब समझते हो आप? दाखलता का यह वचन आपने सुना होगा ना पहले कभी? दाखलता सुना है वर्ड? दाखलता किसको बोलते हैं? पेड़ की डालियां। दाखलता अंगूर, जो अंगूर होता है ना, अंगूर की बेल, जो मेन बेल होती है ना जिसमें फल आते हैं, जो दाखलता होती है, जो लता बोलते हैं ना, किसको? बेल को बोलते हैं ना। तो जो मेन बेल होती है ना, जिससे अंगूर की बेल होती है। अंगूर क्या होता है? पेड़ होता है, उसका झाड़ होता है, क्या होता है? उसकी बेल होती है। अंगूर का होता है, बेल में होता है। तो अंगूर की जो बेल होती है, वो जो मेन बेल होती है, उसको दाखलता बोलते हैं। और डालियां जो आसपास से जो निकलती जाती है, जिसमें फल होते जाते हैं, उसको डालियां बोलते हैं। हाँ, डालियां जो है वो, अब एक हमारा घर है ना, समझो हमारा घर है, हम माता पिता है, ठीक है, और हमारे जो बच्चे हैं वो क्या है? डालियां हैं। हम क्या है? दाखलता है ना। माता पिता क्या है? दाखलता है। जिस प्रकार उड़ाव पुत्र था, उड़ाव पुत्र का पिता वो दाखलता था, है ना, और उसके जो बेटे थे वो उसकी डालियां थे, है ना। हालेलुया। उसके जो बेटे थे वो डालियां थे। हालेलुया। फिर क्या हुआ कि ध्यान से सुनिए आप, जो उसके बेटे थे वो डालियां थे, है ना। तो डालियां क्या, अब क्या आगे क्या लिखा है? देखो ध्यान से आगे पढ़ो। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है ना। ये सच्ची दाखलता कौन है? प्रभु यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, और जो हमारा पिता परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, वो किसान के रूप में बताया कि जो डाली मुझ में और मुझ में है, मुझ में है और नहीं फलती। अब क्या यहां पे देखो, मुझ में है, हमने क्या, मैंने यहां पे अभी पहले भी आपको बताया कि वचन में कि आप कहोगे कि मैं तो प्रभु में हूं, है ना, मैं तो प्रभु में हूं, चल चाहता हूं, ऑफरिंग देता हूं, सब कुछ करता हूं, मैं करती हूं, मैं सब कुछ तो मैं खरी, मैं तो प्रभु में हूं, मैं तो बपतिस्मा भी ले चुका हूं, ले चुके हो, मैं तो प्रभु में हूं। लेकिन इसमें तो हमें लाइसेंस मिल गया है क्या? हमें लाइसेंस नहीं मिला है कि प्रभु के में बढ़ गए हैं हम, या हम हटाए नहीं जाएंगे, हम नाश नहीं होंगे, हमारे कामों से हम जाने जाएंगे। इसमें लिखा है कि देखो यहाँ इसमें बहुत ध्यान से पढ़ो, दो इसका 15 के 2 में क्या लिखा है? जो डाली मुझ में है और नहीं फलती। क्या लिखा? मुझ में है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि हम प्रभु में हैं, लेकिन फल नहीं ला रहे, फलती नहीं है। उसका क्या होता है? उसे काट डाला जाता है, काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। जो फल लाता है परमेश्वर उसको और छांटता, परीक्षाओं से गुजारता है उसको, कि वो तब के सोना बन जाए। हालेलुया। उसको परीक्षाओं से परमेश्वर उसको निकालता है कि वो तब के सोना बने। हालेलुया। क्या दानियल कौन था? दानियल जिसके हम 21 फास्टिंग कर रहे हैं, वो दानियल की फास्टिंग हम कर रहे हैं। वो दानियल परमेश्वर का एक सच्चा नबी था, और वो खराई से चलने वाला व्यक्ति था, और 3 समय परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना करने के लिए उपस्थित होता था। हालेलुया। और हालेलुया। और वो अपनी खराई से चलने वाला व्यक्ति था। वो जब उसने 21 दिन की फास्टिंग रखी, और उसके पहले भी जब राजा ने उसे सिलेक्ट करके बुलाया, जितने भी बुद्धिमान और जितने भी सुशील, दृढ़ और सुदृढ़ और सुंदर लोग थे, उसमें से चुना उसको राजा ने, और उसको खाने के लिए अच्छा मीट और सब चीज देने के लिए रखा गया। लेकिन उसने क्या बोला कि मैं 7 बात खाऊंगा, मैं प्रोटीन मीट नहीं खाएंगे हम, ठीक है। तो वो फास्टिंग के बाद भी वो इस तरह की चीजें ही वो खाता रहा, और वो उसका चेहरा उज्जवल ही रहा, उसका चेहरा डल नहीं हुआ। हालेलुया। फिर क्या हुआ? तो मैं आपको ये बता रहा था कि दानियल 3 समय परमेश्वर के पास प्रार्थना करने जाता था, तो उसके बाद फिर भी उसको शेरों की माद में डाला गया, है ना। ऐसा षड्यंत्र उसके खिलाफ रचा गया कि राजा उसको प्यार करता था, फिर भी राजा भी उसको बचाना चाहता था, लेकिन उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा, उसके साथियों ने, कि ऐसी आज्ञा निकाल दी, राजा से ऐसा हस्ताक्षर करवा लिए कि उसे शेरों की माद में जाना ही पड़ा, गुफा में
जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। अब सपोज करो कि ऑर्डर हो गया कि उसे शेरों की गुफा में डाला जाएगा, तो अब सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत प्रार्थना करता था, है ना, राजा का खास था, हर चीजें बताने वाला था, भविष्यवाणी बताता था, सब चीज करता था, फिर भी इसने कुछ गुनाह किया होगा, इसीलिए इसे मौत की सजा मिली है। हालेलुया, है ना। अब तो जैसे फांसी की सजा कल होने वाली है, लिखा गया, सब कुछ हो गया। अब लोगों तो प्रतिक्रिया देंगे ना कि अरे ये तो इसीलिए हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, इसके ऊपर बीमारी इसलिए आई, इसके ऊपर जो भी कर्जा हुआ इसलिए हुआ, ये गिरा तो इसीलिए हुआ, जो भी। जब दानियल के लिए वो आज्ञा निकाली गई होगी तो लोग भी यही बोल रहे होंगे, है ना, आसपास के जितने, यदि हमारी बात मान लेता, ये सुन लेता, हमारे साथ हो जाता तो आज बच जाता, है ना। होशियार, ज्यादा होशियार नहीं बनता, राजा के सम्मुख जाके ज्यादा होशियार, जो भी उनको मन में है, जो भी उलटफेर की बात वो करते होंगे। हालेलुया। अपने अपने दिमाग से जितना उनका दिमाग है उतनी बातें वो करते होंगे। उस समय क्या उसके मन में क्या चल रहा होगा दानियल के, है ना। दानियल क्या घबराया होगा, क्या परमेश्वर पे बुड़बुड़ाया होगा, हैं? इस समय यदि हम होते तो क्या होता, हम होते तो क्या होता, संकट हमारे जीवन में आता, संकट हमारे ऊपर आता तो हम क्या करते, हम घबरा जाते, चीखे चिल्लाते, रोते, और हो सकता है कि कुछ उलटफेर की बात भी हम करते, रिएक्शन करता है। जब ज्यादा दबाव व्यक्ति पे आता है तभी उसका चेहरा निखर के सामने आता है, जो उसका असली चेहरा होता है, उसका चरित्र होता है, वो दिखाई देता है। हालेलुया, है ना। जब प्रेशर में ही उसको सब चीज दिखाई देती है, क्योंकि जब दबाव आएगा तब वो उसका असली चेहरा वो दिखाएगा। हालेलुया। वो देखो, जो व्यक्ति नहीं होता है ना सांसारिक व्यक्ति, वही वो दिखाने की कोशिश करता है ना। यदि उसके ऊपर कोई बहुत तेजी से चिल्लाए और उसको यदि कोई मारने आए तो वो रिएक्ट क्या करता है, अचानक से दबाव आ गया, उसको प्रेशर आ गया, तो वो अपना ओरिजिनल रूप दिखाएगा, है ना। उसके पास जितने भी हथियार होंगे, जितने भी उसके पास जो भी उसका जो पहुंच होगी, वो सब कुछ वहां लगाएगा अपना जीवन बचाने के लिए। हालेलुया। यदि वो मसीह में है तो वो उस तरह से रिएक्ट करेगा, यदि वो संसारिक है तो उस तरह से वो रिएक्ट करेगा, है ना। उसका असली चेहरा वहां पर सामने आता है। तो वहां पर दानियल का असली चेहरा सामने आया कि उसने किसी भी तरह का कोई रिएक्ट नहीं करा और प्रभु की उपस्थिति में चला गया। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में वो चला गया और परमेश्वर से प्रार्थना करी, और फिर भी वो शेरों की माद में डाल दिया गया, है ना, डाल दिया गया, लेकिन प्रभु ने उसको वहां से भी बचा लिया। हालेलुया। तो अब क्या है ना, देखो, ये प्रभु में हम बने हुए हैं तो परमेश्वर छांटता है, लिखा डालियां जो प्रभु में बने हुए हैं उसको छांटता है। लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उससे वो छांटता है। तो दानियल को क्या करा, परमेश्वर छांटा, है ना। उसको परीक्षा में यदि वो रहा तो धीरज उत्पन्न होता है। जब हम परीक्षा को सहते हैं तो हम धीरज उत्पन्न हम में होता है, और धीरज अपना काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें उस परीक्षा में डालता है, लेकिन ऐसी परीक्षा में नहीं डालता कि हम हमारे सहन से बाहर हो। वचन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, ऐसी परीक्षा में परमेश्वर हमें नहीं डालता जब हम उस परीक्षा को सह नहीं पाए, और उसका निकाल भी परमेश्वर बताता है ना। उस समय बाहर भी निकालता है परमेश्वर। आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी कि आप उस परीक्षा को सह नहीं पाओ। आपने जीवन में मृत्यु देखी, एक्सीडेंट देखे, बहुत सारी चीज देखी, लेकिन आपने कभी ऐसा असहाय नहीं हुआ होंगे। कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको रास्ता भी निकाला होगा। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। उसको बंद कर दो, उसको वहां से स्विच से बंद कर दो, स्विच से बंद कर दो। हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है। जो नहीं फलती परमेश्वर में है और वो नहीं फलती, वो उसे काट डालता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। हालेलुया। और जो फलती है उसे वह छांटता है ना। इसमें लिखा है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता। जैसे उड़ाव पुत्र था, वो उसके पिता का पुत्र था, है ना, वो उसकी डालियां थी, वो दाखला था, उसकी डालियां थी, लेकिन वो उनसे अलग हो गया। तो क्या हुआ, वो काट डाला तो वो क्या हुआ, अलग हो गया ना, उसका सर्वनाश हो गया। इसमें आगे लिखा है कि देखो, मैं पूरा आपको पढ़ता हूं।
और जो फलती है उसे वह छांटता है। तो परीक्षा इसलिए आती है कि वो हमें छांटता है और बढ़ाने के लिए, हालेलुया, है ना, हालेलुया। ताकि और फले इसलिए, है ना। इसलिए नहीं आती परीक्षा आपके ऊपर कि आप टूट जाओ और बिखर जाओ और आप नाश हो जाओ। आपको बढ़ाने के लिए वो परीक्षा आती, छांटता है परमेश्वर की, ताकि आप फलों को लेके आओ, हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमको से कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, जैसे वो बना नहीं था, वो हट गया वहां से, उसके पिता से अलग हो गया, तो वो फला क्या और पीछे हो गया, पूरा खत्म हो गया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के में बने रहेंगे तो हम फलेंगे, और यदि हम प्रभु से अलग हो जाएंगे तो हम फलेंगे नहीं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। ये साफ लिखा है। यदि हम प्रभु में बने रहेंगे, उसके कामों को करेंगे और उसके साथ चलेंगे, उसकी बातों में चलेंगे, तो हम बने रहेंगे और हम फलेंगे, अन्यथा हम नहीं फल सकते। चाहे संसार के कितने भी हमें आनंद आ जाए हमारे जीवन, संसार की कितनी भी चीजें हमारे जीवनों में आ जाए, लेकिन वो एक अद्भुत शांति जो परमेश्वर देता है, वो शांति हमारे जीवनों में नहीं रहेगी और उसको हम बढ़ा नहीं सकते। वो जो शैतान की ओर से चीजें आएगी वो स्थिर न रहेगी। आपने बहुत देखा होगा कि बहुत जल्दी लोग अमीर बन जाते हैं, बहुत जल्दी उनके पास बहुत कुछ आ जाता है, लेकिन वो लंबे समय तक टिका नहीं होता है ना। लेकिन प्रभु क्या कहता है, धन तो यहोवा की ओर से और वो उसमें दुख नहीं मिलाता, हालेलुया। हालेलुया। जब वो देता है तो उसमें दुख नहीं मिलाता, जब शैतान देता तो उसमें दुख भी मिलाता है। वो आपको इतनी दूर ले जाएगा वो कि आप प्रार्थना, वचन और परमेश्वर के लोगों से इतनी दूर कर देगा आपको, फिर आपको छोड़ेगा वो कि आप कहीं के ना रहो। जिस तरह से किसको, उलाव पुत्र को उसने किया कि उसने हिस्सा मांगा, उसका पिता तो बहुत बड़ा वो था, क्या नाम, राजा, तो कितनी धन संपत्ति होगी उसकी, दो ही बेटे थे ना, वो दोनों का डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो उसके बाद अथाह संपत्ति उसको मिली होगी। उसने सोचा होगा मैं तो मेरा जीवन आराम से भोग विलास में निकाल सकता हूं, और वो निकालता भी, और वो निकाल भी रहा था। लेकिन क्या हुआ, अकाल आया जो कभी सोचा नहीं था, वो अकाल आया और वो भूखे मरने लगा, हालेलुया। अकाल आया और वो भूखे मरने लगा। उसी प्रकार यदि हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, उसकी डालियां उसकी दाखलता से अलग हो जाएगी, तो वो नाश हो जाएगी। यदि हम परमेश्वर में बने रहेंगे, चाहे हमारे जीवन में कितनी भी घटी कमी हो, प्रभु आपको आशीष देगा, है ना। उसमें आपको हाथ में संभाल के रखेगा वो आपको। कभी भी आपकी नाम धराई नहीं होगी, कभी लज्जा आपके जीवनों में नहीं आएगी, कभी आपके जीवन में ऐसा दुख नहीं आया कि आप सहन न कर पाओ, हालेलुया। दानियल चाहता तो कुछ भी बोल सकता था, लोग भी बोल सकते थे कि अरे इसका परमेश्वर कहां गया, अब क्या होगा इसका। यह बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में, जैसे दानियल जिस पीरियड से, दानियल ने किस पीरियड में, दानियल ने सुबह रात को उसको डाला, है ना, रात में उसको शेरों की गुफा में डाला और सुबह तड़के वो बाहर, राजा उसके पास पहुंच गया और वो बाहर आ गया जीवित, है ना। तो जब उसको डाला गया उसके कुछ घंटे तो रहा ना, वो कुछ घंटे जब वो रहा होगा तो लोगों ने क्या बोला होगा कि गया है तो अब तो फिनिश हो गया है ना। लोगों ने बोलना चालू करा होगा, सबों ने बोलना चालू करा होगा, A to Z लोगों ने बोलना यही चालू, ये तो फिनिश हो गया, ये तो बहुत ही एडवांस चलता था। जो भी मतलब वो संसारिक लोग जो जो बोल सकते थे उन्होंने बोला होगा, जैसे अभी भी बोलते हैं, है ना, कि अरे देखो ये बहुत प्रार्थना करते थे, इन्होंने अपना चर्च अलग कर लिया था, इन्होंने अपना सब कुछ कर लिया, ये संसार से अलग हो गए, लोगों के साथ नहीं बैठते, लोगों के साथ नहीं उठते, अब इनका क्या हुआ, कहां गया इनका परमेश्वर, है ना। उस समय हमें भी सुनना पड़ती है बात, हमारे जीवनों में भी वो बात आ सकती है, हमारे कानों में, दानियल के कान में भी वो बात आ रही होगी कि लोग उसको चीख के भी, गुफा से बाहर भी चिल्ला के बोल रहे होंगे कि देख अब तेरा क्या होगा, है, अब तो सब संसार से अलग हो गया, हर चीजों से तू अलग हो गया, अपने आप को तू बड़ा मानने लग गया, तो प्रभु करके प्रभु के पीछे क्या मिला तेरे को, ये शेर की गुफा, अब तो तेरी आवाज भी नहीं आ रही, है ना। इस तरह से लोग आपको भी बोलते होंगे और आपको भी बोलेंगे, है ना। तो आपको उस सर को हमको याद करना है कि उसने कैसे वो समय निकाला। वही जीवन, जब हमारे ऊपर कष्ट आता है, कलेश आता है, या फिर हमारे जीवन में बाधा आती है, रुकावट आती है, या दुख आता है, विपत्ति आती है, तो वही समय है ये जो दानियल के
जीवन में आया था, वो पीरियड उतने घंटे उसके जीवनों में आए थे, वो 1 घंटा भी यदि उसने बिताया होगा तो वो 1000 वर्ष के बराबर उसको लग रहा होगा, या उसको नहीं लग रहा होगा, वो तो परमेश्वर का जन था। यदि उसके करीबी कोई होते, उसके माता पिता होते, उसके भाई होते, बहन होते उसके, तो उनको वो कितनी मुश्किल से वो समय वो निकाल पाते क्या? यदि एक माँ अपना बेटे को शेरों की गुफा में यदि वो जाए तो वो कैसे देख सकती है? वो मां के जीवन पे क्या बीतेगा, वो क्या सोच रही होगी, आप सोचो। समझ रहे हो ना बात को? तो जब संकट हमारे जीवन पे आता है ना, तो इसी तरीके से आता है, लेकिन प्रभु हमेशा साथ रहता है ना। हालेलुया। प्रभु हमेशा साथ रहता है, बचाने वाला है। जैसे ही राजा तड़के सुबह दौड़ के गुफा में आया और उसने आवाज दी उसको, दानियल को, कि क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया है? तो उसने आवाज देके बोला, हाँ मेरे प्रभु ने मुझे बचाया है, और इन शेरों का मुंह उसने बंद कर दिया है। हालेलुया। तो उस पीरियड को उसने सहा, उस घंटों को उसने सहा, धैर्य उसने अपने जीवन में रखा, तो वो आगे निकल आया, है ना। कि क्या कहा गया है, वचन क्या कहता है कि जो परीक्षा हमारे जीवन में आएगी वो इतनी बड़ी नहीं आएगी कि हम उसको सहन ना कर सके, है ना। वो वहां पर निकाल भी परमेश्वर देता है हमें, है ना। हालेलुया। संकट के साथ परमेश्वर निकाल भी कराता है। हालेलुया। सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी, है ना। सीमा के बाहर परीक्षा ना होगी और यीशु की मर्जी से हर बात पूरी होगी। हालेलुया। वो हमें सहने का रास्ता भी बताता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार जब जो समय उसने, दानियल ने उस गुफा में गुजारा होगा, वही समय यदि हमारे जीवन में संकट है या फिर दुख है, तकलीफ है, तो वही समय हमारे जीवनों में चल रहा है अभी, है ना। हम परमेश्वर हमें देख रहा है, परख रहा है, छांट रहा है। आपको जो डाली परमेश्वर में है, बनी हुई है, उसको वो छांट रहा है कि आप और फलों को ला सको। हालेलुया। उसे वह छांटता ताकि और फले। तुम तो वचन के कारण जो मैंने तुमको कहा शुद्ध हो, और तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फलती। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो ना अपने आप से नहीं फल सकती। जैसे कि वो उड़ाऊ पुत्र का बेटा उड़ाऊ पुत्र हुआ कि वो फल नहीं सका, है ना, वो बढ़ नहीं सका और उल्टा वो नाश हो गया। हालेलुया। और क्या लिखा, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। और मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। हालेलुया। क्या बोला? तुम, मैं दाखलता हूं, मतलब मैं वो बेल हूं, मेन बेल हूं मैं, और तुम डालियां हो। क्यों? यदि हम वो बेल, यदि डालियां बेल में नहीं रहेगी तो क्या वो बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी ना। वो फलों को नहीं ला सकती। फलों को तो वही लाती है, वो डाली ही लाती है। अंगूर के गुच्छे वो डाली ही बनाती है, लेकिन उसको एक शर्त है कि उस दाखलता में उसको बने रहना पड़ता है। यदि वो उससे अलग होके फल ला सकती क्या? वो नहीं, वो उसमें लगी हुई होगी तो ही वो गुच्छे सुंदर दिखाई देंगे। कितने सुंदर दिखाई देते हैं, अद्भुत। काले कलर के अंगूर का गुच्छा जब वो उस दाखलता में दिखाई, कितना अद्भुत दिखाई देता है ना। मतलब वो उसको बड़ी आशीष दिखाई देती हो वो डालियों में। कैसे? उस दाखलता के कारण, है ना। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, वो दाखलता है और हम सब डालियां हैं। यदि हम उस अंगूर के गुच्छे की तरह बनना चाहते हैं, गुच्छा क्या दर्शाता है? बहुतायत को, आशीषों को दर्शाता है वो, है ना। एक अंगूर आता है क्या? वो एक अंगूर ही आता है। एक अंगूर आते हैं, फिर बढ़ते जाते हैं, गुच्छा बनते ही जाता है। कभी आपने देखा होगा, हाँ, कभी आपने देखा होगा कोई गुच्छा बहुत बड़ा, है ना, कोई गुच्छा थोड़ा छोटा, है ना, और इस तरह से वो बंच में आते हैं। तो प्रभु बढ़ाने वाला परमेश्वर है वो। हालेलुया। ये अद्भुत है वो, अद्भुत। यदि आप सोचने जाओ ना कि एक छोटी सी बेल इतने बड़े अंगूर को कैसे लाती है ना। अंगूर से तरह तरह की चीजें बनती है, और अंगूर से किशमिश बनती है, अंगूर से बहुत तरह की चीजें बनती है, और अंगूर एक प्रिय फलों में से एक है। हालेलुया। जिसे बिना छीले खाया जाता है ना। हालेलुया। उसमें मेहनत लगती है क्या? केले को छीलने में मेहनत लगती है ना, अनार को छीलने में मेहनत लगती है, लेकिन उसको
कोई मेहनत नहीं लगती। हालेलुया। तो कितना स्वीट फल उसको परमेश्वर ने बनाया, इतना सुंदर उसे बनाया परमेश्वर। तो कब हुआ ऐसा? कब हुआ? जब वो परमेश्वर में बना रहा, जब वो दाखलता वो डाली उस दाखलता में बनी रही, तब वो फल को लेके आई। हालेलुया। उसी प्रकार यहां कहा गया है कि परमेश्वर ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें। यदि हम वो डाली यदि दाखलता में बनी है ना, उस बेल में वो डाली बनी है, तो वो बेल भी उस डाली में बनी हुई है ना। यदि हम बच्चे हैं, हम हमारे माता पिता के साथ हैं, तो माता पिता भी हमारे साथ हैं, है नहीं? यदि वो वो उसके उड़ाव पुत्र के पिता ने बोला ना क्या उसको, ध्यान से सुनो, हाँ प्लीज ध्यान से सुनो, उसके पिता ने उसको बोला था क्या कि तू अलग हो जा? नहीं बोला था ना, वो खुद अलग हुआ। मतलब वो पिता नहीं चाहता था कि वो बच्चा अलग हो। मतलब वो जो डालियां हैं, जो दाखलता है, वो पिता है, वो नहीं चाहता कि डाली अलग हो, क्योंकि पता है उसको कि वो डाली अलग होगी तो वो फल नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फसलता है। हालेलुया, बहुत फल वो लाता है। हालेलुया। जो प्रभु में बना रहता है वो बहुत फलता है, बहुत फल फलता है। हालेलुया। एक बार फिर से देखो, मैं 5 पढ़ूंगा, इसका 5 वाक्य 5। मैं फल दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। बहुत फल फलता है मतलब बहुत सारे फल लेके आता है। हालेलुया। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। स्पष्ट रूप से परमेश्वर यहां संदेश देते हैं कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर? कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हमने भी देखा है कि उड़ाव पुत्र ने इतनी अधिक संपत्ति ली थी कि उसने सोचा नहीं होगा कभी कि मैं वापस आऊंगा या मैं भूखे मरूंगा, क्योंकि एक राजा के पास इतनी ज्यादा संपत्ति होती है और उसको डिवाइड सिर्फ 2 लोगों में ही करना था, उसने किया। तो जब वो उड़ाव पुत्र चला वहां से, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे दिन ऐसे आएंगे कि मुझे भूखा मरना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन क्या है ना कि कुछ लोगों को आशीष मिल जाती है, आशीष लेते हैं कुछ लोग और परमेश्वर को भूल जाते हैं, और वो जितना उन्हें बढ़ना चाहिए, जितना वो पहले परमेश्वर में थे, उतने नहीं होते हैं, या फिर वो प्रभु में नहीं होते। कुछ समय प्रार्थना करते हैं, कुछ समय वचन चला, और प्रभु का भय उनके जीवनों से हट जाता है, तो क्या होता है? उड़ाव पुत्र की तरह उनका जीवन हो जाता है, उनकी जो आशीष होती है वो खत्म हो जाती है। हालेलुया। वो फलते नहीं है, क्योंकि उस दाखलता में वो है नहीं। यहां साफ लिखा है, क्या लिखा है? क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो उड़ाव पुत्र अलग हुआ, वो कुछ भी नहीं कर सका। इतनी धन संपत्ति थी, इतना नाम था, राजकुमार था वो, फिर भी वो कुछ भी नहीं कर सका। इसमें साफ लिखा है कि तुम मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप फैसला आपके हाथ है कि आपको अलग होना है या बने रहना है। यदि आप अलग होते तो कुछ भी नहीं कर सकते, यदि हम प्रभु से अलग होते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है और ये हकीकत है कि जो प्रभु में नहीं बना रहता है वो रास्ते की ठोकर खाता है और उसका जीवन नरक हो जाता है और लोग उसकी नामधराई करते हैं। हालेलुया। एक समय ऐसा आता है जब वो फेंका जाता है और पैरों में रौंदा जाता है। हालेलुया। और देखो फिर से पढ़ता हूं मैं, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान, वह डाली के समान है। कौन सी डाली? वह डाली के समान है जो फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। जो प्रभु में नहीं बना रहता है वो उस डाली के समान है जो फेंक दिया जाता है और वह सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाते हैं। हालेलुया। जो प्रभु में नहीं होते हैं, जब परमेश्वर उनके जीवनों में नहीं होता है तो शैतान उनके ऊपर अधिकार कर लेता है। जब शैतान उनके ऊपर अधिकार कर लेता है तो वो उन्हें सुखा देता है, उनकी आशीषों को खत्म कर देता है और उन्हें बटोर के लोग आग में झोंक देते हैं।
मतलब शैतान का अधिकार उनके ऊपर ऐसा हो जाता है कि संकट, दुख, तकलीफ और ऐसे फंस जाते हैं कि लोगों में कि उनको बचाने वाला ही नहीं है ना कोई। जो प्रभु में बने हुए हैं, जो दाखलता बनी हुई है, उसको बचाने के लिए कौन है? मेन दाखलता उसको बचाने के लिए है, लेकिन उसको बचाने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर हाथ उस पर से हट चुका है, इसलिए वो रास्ते पे फेंका गया, सूख गया और आग में झोंक दिया गया। हालेलुया। अब सपोज करो कि वो कितना सुंदर डाली थी जो कि इतने हजार फल लेके आ रही है, और वही डाली जब अलग हो गई तो वो उसका क्या हाल हुआ आप देख सकते हो। वही है कि उड़ाव पुत्र के 2 बेटे थे और एक अलग हुआ, है ना। जब हम शुरू में देखेंगे तो दोनों को दिखाते हैं, दोनों अच्छी वेशभूषा में है ना। और फिर उसके बाद वो अलग हो गया, फिर जब वो चला गया, उसकी सब धन संपत्ति खत्म हो गई, तो उसका क्या हाल हुआ? सुअरों के साथ वो खाना खाता था। जो सुअर खाते थे बचा हुआ खाना वो खाता था, है ना। उसका बस से बदतर उसकी हालत हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वो पिता से अलग हो गया, वो दाखलता से अलग हो गया। यही है हमारे जीवन में, यदि हम दाखलता से अलग होंगे तो हमारे जीवन में भी वही संकट आएगा, है ना। नष्ट हो जाएंगे हम, बस से बदतर हालत हमारी हो जाएगी। किसका अधिकार उस पर हो गया? प्रभु का हाथ उस पर से हट गया, उसके पिता का हाथ उस पर से हट गया। हट गया कि नहीं हट गया? यदि वो तो पिता उसका कौन था? राजा था। उसका हाथ यदि वो दूर से आवाज दे देता तो 50 नौकर उसके पीछे दौड़ते, लेकिन उसका हाथ उस पर से हट गया, उसके पिता का हाथ उस पर से हट गया। मतलब परमेश्वर का हाथ जब हट जाता है तो कोई भी अधिकार कर लेता है ना उस पर। शैतान ने उसको ऐसा कर दिया, सुअरों के बीच में जो वो खाता था वही खाता, जबकि उसके पास खाने की कमी नहीं थी। वो राजा का बेटा था वो, हालेलुया, कि वो एक आवाज देता था तो बहुत सारे नौकर इकट्ठे हो जाते थे। लेकिन जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो विपत्तियों को लेके आते हैं। विपत्ति वचन कहता है कि 7 गुना 70 बार, माफ कीजिए, कि वो जो विपत्ति है, दुष्ट आत्मा जब एक बार निकलती है तो वो 7 को और लेके आती है, वो 8 हो जाती है। 8 मिलके वापस से उस घर में प्रवेश करती है और उसका जीवन पहले से भी बदतर हो जाता है। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। तो हमको क्या करना है? आप क्या समझे? हमको आप क्या करना है? हमको बने रहना है परमेश्वर। चाहे किसी भी मुश्किल आ जाए, चाहे कैसी भी घड़ी आ जाए, कैसी भी परीक्षा आ जाए, हमें परमेश्वर में बने रहना है। क्योंकि बड़े नबियों को हमने देखा है, दानियल जैसे नबी को, कि वो भी उसमें शेरों की माद में गए लेकिन वो नष्ट नहीं हुए। उसी प्रकार दानियल के 3 दोस्त और थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, है ना। 3 और थे उसके साथी, जिनको आग की भट्टी में डाल दिया गया था। 7 गुना ज्यादा तपा के आग की भट्टी में डाल दिया था उनको, लेकिन फिर भी उनको एक खरोच, आग का एक हिस्सा भी उनके ऊपर नहीं लगा था। हालेलुया। तो वो राजा कहने लगा वहां पे जिसने डलवाया था उनको कि तुम कौन से प्रभु की उपासना करते हो? उस प्रभु को प्रणाम। और उसने आज्ञा निकाली कि इनके प्रभुओं को जिसने यदि कुछ गलत कहा तो उसको मरवा दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यदि हम बने हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है ना। डर हमारा कुछ नहीं कर सकता, सताव हमारा कुछ नहीं कर सकता, संसार हमारा कुछ नहीं कर सकता। यदि हम बने हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है। यदि हम उसमें बने हैं तो वो फलेंगे ही फलेंगे हम। लेकिन हर चीज का एक, बाइबल क्या कहती है, हर चीज का एक समय है। वो भट्टी में तप के सोना बनेगा। हालेलुया। तो जब तक भट्टी में पकने का समय तो चाहिए ना। हालेलुया। फल कच्चे नहीं गिरते ना, उसको पकने के लिए समय चाहिए। हालेलुया। फिर देखो, फिर वापस हम 7 पे आएंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो चाहो, जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हमारा मुख्य संदेश यही था ना। क्या बोला? यदि तुम मुझ में बने रहो, ये वचन आप है ना याद कर लो, ये वचन को दिन रात आप बोलो, है ना। आप बोलो मेरे पीछे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु का ना। यदि तुम मुझ में बने रहो, हमको क्या करना है? प्रभु में बने रहना है, क्योंकि वो दाखलता है और हम डालियां हैं। तो हम तभी फलेंगे जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे और लगातार हम
बने रहेंगे तो बड़े फलों को भी हम लेके आएंगे। हालेलुया, है ना। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, हम तो प्रभु में बने, अब हमको फल कैसे लाएंगे हम? उसका वचन हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। उन्होंने बोला झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, है ना, व्यभिचार नहीं करना, हत्या नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, है ना, ईर्ष्या नहीं करना, जलन नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। ये सब चीजें हमारे जीवनों में नहीं होगी, हम बढ़ेंगे, है ना। प्रभु में माता पिता का आदर करना, है ना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी थी। उन 10 आज्ञाओं में ये आज्ञा एक महत्वपूर्ण और बड़ी है कि माता पिता का आदर करना। हालेलुया। माता पिता का आदर करना मतलब प्रभु का आदर करना, है ना। जब बेटा माँ बाप के साथ रहेगा तो वो आशीषित होगा, और वो माता पिता की बात नहीं मानेगा, वो अपनी चलाएगा। जिस तरह से दाखलता से डाली यदि अलग हो जाए, है ना, वो बोले नहीं मैं तो अपने हिसाब से फलूंगा फूलूंगा, तो क्या होगा उसका? वही उड़ाऊ पुत्र की तरह हो जाएगा वो। उसके पिता ने उसको छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा, है ना। लेकिन वो खुद ही अपनी मर्जी से गया और भूखा मरा और सब कुछ गंवा के वो वापस लौटा। लेकिन उसके पिता ने उसको दूर ही से उसका स्वागत किया और उसको गले से लगाया और वापस से उसको वहीं पे वही स्थान दिया। लेकिन देखो पिता ने तो उसका फर्ज पूरा किया। बहुत ध्यान से सुना, देखो पिता ने, ध्यान से सुनो, पिता ने अपना फर्ज पूरा किया। क्या कि पिता चाहता है क्या कि उसको वो मर जाए? कोई पिता चाहता है क्या? हाँ, पैदा करने वाला माता पिता कभी नहीं चाहेंगे कि वो कभी मर जाए। इसी तरह से हमारा परमेश्वर जो हमारा बनाने वाला रचयिता है, वो कभी नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। हालेलुया। वो कभी नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं। उसी प्रकार वो जब वो उड़ाऊ पुत्र आया तो उसके पिता ने उसको अपनाया और सब सम्मान दिया। सम्मान तो मिल गया उसको, वापस वही चीज आ गई। क्या वो खोई भी धन संपत्ति वापस आएगी? नहीं आएगी। जो समय बीत गया वो वापस आएगा? जो समय उसने गुजारा, जो समय चला गया, जो नाम धराई चले गई, जो उसके माता पिता ने सहा, लोगों के ताने सहे होंगे कि इसका बेटा चला गया। जब वो वापस आया होगा तब भी लोगों के ताने सह रहे होंगे कि ये देखो ये तो वेश्याओं में सारे पैसे उड़ा के आ गया, नशे में सारे पैसे गंवा के आ गया, और अब देखो वापस आया है। ये सब बातें तो सुननी पड़ेगी ही, है ना। हम जब एक बार पाप में हैं, है ना, हम चलो फिर से पाप में गिरे और फिर से हम गिर गए, फिर हम माफी मांगेंगे, वापस से परमेश्वर में आएंगे, तो प्रभु क्या करेगा? हमको अपना लेगा, है ना, और वापस धो के हमको शुद्ध करेगा। लेकिन आपके साथ वाले और आपके रिश्तेदार बोलेंगे अरे यही तो वही पापी है। हाँ, यही बोलेंगे ना कि देखो अभी तो ये बहुत अच्छा बन रहा है, कल तक तो ये ऐसा करता था। बोलने वाले कभी नहीं चुकेंगे, है ना। और वो क्यों चुकेंगे? क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है ना, काम ही ऐसा किया है ना, तो वो क्यों चुकेंगे? आपने उनके साथ में उनको दिखाया है क्या आपको उदाहरण देना है, आपने उनको दिखाया। बाद में परमेश्वर हमारा अनुग्रहकारी है कि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन यदि आप उसी में भटक गए और जाके गुनाह कर रहे हो, किसी को मार दिया और वो मर गया, तो और परमेश्वर ने आपसे माफी मांग ली, प्रभु ने आपको माफ कर दिया, है ना, तो क्या वो व्यक्ति वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके बच्चे यदि होंगे तो क्या उनको पिता मिल जाएगा, या उनको भाई मिल जाएगा, या वो माता का बेटा वापस आ जाएगा? नहीं आएगा, है ना। जो मतलब हर्जाना तो भरना ही पड़ता है। ये एक बात है कि यदि हम पाप करेंगे तो हर्जाना हमको भरना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा ही। हालेलुया, है ना। प्रभु तो माफ करने वाला है, वो गले से लगाने वाला भी, लेकिन हर्जाना तो भरना पड़ेगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? यही तो बात है। सुख और दुख जो है ना, वो प्रभु की ओर से नहीं है। क्या बोला परमेश्वर ने कि बनाया, और क्या बोला? फूलो फलो और भर जाओ। उन्होंने काय की आशीष दी है? हमें आशीष दी बढ़ने की, फूलने फलने की, और की आशीष। दुख की आशीष नहीं दी। उसने बोला क्या? जाओ बीमारियों में जाओ भूखे मरो, जाओ तुम है ना तंगी में जीवन जियो, ऐसा बोला? लड़ाई झगड़े में बिताओ, ऐसा नहीं बोला। प्रभु ने बोला फूलो फलो और भर जाओ। उन्हें आशीष दी है। तो हम हमारे कामों के द्वारा ही हमारे जीवनों में दुख लाते हैं, है ना। हम जो करते हैं, वो उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया? उसके काम के कारण वो भूखा मरा, रोया वो, है ना। भूखा मरना मतलब एक राजा को भूखा मरना बहुत बड़ी बात। राजकुमार है वो, उसको वो भूखा है। वो क्यों भूखा है? उसके कामों के कारण, है ना। उसके काम उसने ऐसे किए कि उसे भूखा मरना पड़ा, और
सुअरों के बीच में जाना पड़ा, और जो सुअर जो खाते थे उसे वो खाना पड़ा। क्यों? कारण क्या है? हाँ, उसने आज्ञा नहीं मानी, वो उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। पिता मतलब माता पिता का आदर करना, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी ना उसने किसकी आज्ञा नहीं मानी? उस पिता की आज्ञा के अलावा उसने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी। ये तो किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि अपने माता पिता का आदर करना, उसने वो नहीं माना। उसके पिता की आज्ञा तो नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है, उसने उसको नहीं माना तो वो आग में झोंक दिया गया। हालेलुया। जो परमेश्वर, जो डाली दाखलता में नहीं बनी रहेगी वो ऐसे ही आग में झोंकी जाएगी। जो प्रभु में बना रहेगा वो फलेगा और फलता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन में यदि मैं बोलने जाऊं तो शाम हो जाएगी, ये मैं आपको बताता हूं। आप भी यदि आप देखना, इसके पीछे आप लग जाओ, देखो आप इसमें इतनी गहराई है कि मैं बता नहीं सकता आपको। हालेलुया। कि यदि आपको कोई बताने वाला, समझाने वाले की आवश्यकता नहीं, आप खुद ही इसमें परमेश्वर आपके मुख से बोलने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारा एक समय आ चुका है। यदि इसमें लिखा है कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है कि ताकि तुम फलों को लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि अब हमको क्या करना है। आप समझे क्या पूरी बात? हालेलुया। हमारे जीवन में जो भी दुख, तकलीफ, कष्ट, कलेश है वो क्यों है? कि हम परमेश्वर में बने नहीं हैं। यदि बने हैं तो पूर्णता से नहीं है ना। छुटकारा हमारा अधूरा है। पूर्ण छुटकारा, कंप्लीट डिलीवरेंस पाने के लिए हमें परमेश्वर से जुड़ना है, उससे लिपटे रहना है हमें। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार दानियल परमेश्वर से जुड़ा था तो उसके जीवन में इतना बड़ा संकट आया फिर भी उसका कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। तो कुल मिला के ये बात है कि हमें क्या करना है कि परमेश्वर जो दाखलता है, हम डालियां हैं, हम उसके बिना फल नहीं सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से परमेश्वर कहता है। यदि हम उससे अलग होकर जी नहीं सकते, हम कुछ उससे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। उसके पास इतनी धन संपत्ति थी फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर से अलग हो गया था, है ना। इसी प्रकार यदि हमारे पास धन संपत्ति हो या ना हो कोई मायने नहीं रखती हो। उसकी धन संपत्ति कोई मायने रखती है क्या? नहीं रखती। प्रभु जब उसके जीवन से, परमेश्वर का हाथ उसके जीवन से हट गया तो कोई धन संपत्ति कोई मायने नहीं रखती। लेकिन एक संसारिक व्यक्ति क्या देखता है? उसने किसी और एक संसारिक व्यक्ति ने देखा होगा, यदि उसको उसके साथियों ने देखा होगा तो बोला होगा, अरे यार इसके पास तो काफी धन संपत्ति, ये तो बहुत ऐश आराम कर रहा है, ये तो बहुत मौज का जीवन जी रहा है और लग्जरी जीवन जी रहा है। देखा होगा ना लोगों ने, जिसने देखा होगा उनको, उस पीरियड जो पीरियड उसने बिताया, किसने? उड़ाव पुत्र ने, है ना। 2 महीने 4 महीने तो बिताए होंगे उसने। जिसने देखा होगा उसके साथियों ने क्या सोचा होगा? अरे इसकी तो लाइफ बहुत लग्जरी है, बहुत बढ़िया इसका जीवन है ना। हम भी बहुत बार बोलते हैं अरे वो हमसे तो अच्छे वही हैं, वो देखो कितने घूम रहे फिर रहे हैं, वो कितना बढ़िया घूम रहे हैं और कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, और हमको देखो हैं कितना अच्छा अच्छा खाना होटलों में खा रहे हैं। फिर क्या आगे? परमेश्वर उनके साथ नहीं है, प्रभु का हाथ उनके साथ नहीं है, तो फिर क्या है? वो एक समय देखो ना, इसीलिए हमको वचन सिखाता है कि हमें धीरज के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आदर, महिमा, जलाल परमेश्वर देते हैं। वो बड़ा परमेश्वर है, बड़े काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब वचन कहता है, पहला पत्रस 5:7 में कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी में डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमें ये वचन के से में बने रहना है और प्रभु में हमें बने रहना है ना। और एक बार फिर से हम हमारे मुख्य संदेश जो है वो वचन को एक बार फिर से पढ़ेंगे और इस वचन को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे, है ना, और प्रभु का वचन हम में बना रहेगा। हम तो प्रभु में, देखो भवन आ गए, हम सब प्रभु में, हम यहाँ खड़े, लेकिन परमेश्वर का वचन भी हम में बना होना चाहिए। बोला माँ बाप का आदर करना तो करना, उसके लिए कोई
1 इंच इधर नहीं है, कोई 1 इंच इधर नहीं है, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ऐसा होगा क्या? है ना, नहीं होगा ना। इसीलिए हमें एग्जैक्ट परमेश्वर में चलना है। हालेलुया। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी तूने वचनों से हमसे बात की, तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी हम तू दाखलता है परमेश्वर, हम डालियां हैं परमेश्वर, हम तुझसे अलग रह के परमेश्वर नहीं फल सकते परमेश्वर। प्रभु जी हम तुझसे अलग रह के कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर। प्रभु जी हम हर एक को परमेश्वर तो अपना हमें संभाल परमेश्वर, अपने हाथों में ले परमेश्वर, ताकि हम बड़े फलों को लेके आए परमेश्वर। प्रभु जी हर एक गुनाह गलती आपके पवित्र लहू से मैं धो के नाश करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, बाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं। आइए भेंटों का समय है, हम भेंटों में जाएंगे, ऑफरिंग में जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। एक मिनट प्लीज, ये ऑफरिंग बॉक्स रखो प्लीज। हालेलुया हालेलुया। आइए हम भेंट में जाएंगे। मलाकी 3:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, सारे दशवांश मेरे भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन के क्या बोल रहा है इसमें? परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? परख के देख, परख के देखो, ऐसा करके मुझे परखो, मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की बरसात करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा और वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। मतलब इसका ये है कि कोई भी नुकसान तुम्हारा नहीं होगा यदि परमेश्वर में हम बने हुए हैं और प्रभु को हम परख के देखते हैं। यदि प्रभु के लिए हम काम करते हैं तो कोई भी हम अधूरी आशीष हमारे जीवनों में नहीं होगी। पूर्णता की आशीष परमेश्वर देता है। परख के देख कि वो कैसा भला है। यहाँ पर लिखा है कि परख के देख कि मैं आशीष तुझे अपरंपार आशीषों की बरसात करता हूँ कि नहीं। आसमान के झरोखे तेरे लिए खोल के तुम पर अपरंपार आशीषों की बरसात करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। तो प्रभु के राज्य में हम नाचते और गाते होंगे। और ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए मैं बता देता हूँ कि जो QR कोड आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप उसमें बोल सकते हैं। और इस वीडियो के पहले या इस मीटिंग के पहले और बाद में आपको QR कोड दिखता है तो उसमें भी आप
बोल सकते हैं। हालेलुया। जो आपको ये इस मीटिंग में जो नीचे आपको QR कोड दिखाई दे रहा है, जो नंबर दिखाई दे रहा है, उस पे भी आप अपने दान ऑफरिंग और दशवांशों को बोल सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के राज्य में नाचते और गाते हुए बोएंगे। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि इस ऑफरिंग के कारण आप जितने भी ऑनलाइन व्यूवर्स देख रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए, उनके राज्य के लिए आप अपने भेंटों को बो सकते हैं, उस बड़ी आशीष को ले सकते हैं, क्योंकि आप बड़ी आशीष से वंचित नहीं रह सके। जब हम अगर प्रार्थना में रहते हैं, हम परमेश्वर का समय का दशवांश देते हैं, हम परमेश्वर को अपनी फास्टिंग या उपवास या नाइट प्रेयर हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं हमारे बड़े बीजों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। पर हम जब दान की बात आती है तो हम क्या होते थे, हताश और निराश हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। जब एक विधवा ने, उसके पास कुछ नहीं था, और जब उसने एक तमड़ी अपने पास से डाली थी, जितना भी उसके पास था, एक था तो उसने वही डाली थी, और बहुत सारे लोग वहां पर थे जो अधिक से अधिक डाल रहे थे। पर परमेश्वर ने वहां देखा कि सबसे बड़ा दान किसका है, उस विधवा स्त्री का है। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप देखो, ये भवन है, हम भवन की सेवा करते हैं पति पत्नी मिलकर, तो इसकी जो जरूरत है, हालेलुया, हालेलुया। देखो ये प्रभु बता रहे हैं, इसकी जो जरूरत है आपके दान ऑफरिंग के द्वारा ही हो सकता है। जो हम सब मिलकर ये प्रभु के भवन को हम ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। हम प्रभु के भवन में हर एक घटी कमी को पूरा कर सकते हैं। जब हम प्रभु के लिए बोएंगे तो प्रभु हमें बड़ी आशीष देगा। कोई प्रभु के पास तो सब कुछ है ना, प्रभु के पास तो सब कुछ है। प्रभु ने पूरी सृष्टि बनाई है, हम प्रभु को क्या ही दे सकते हैं। पर जब हम प्रभु को हम देते हैं, हमारे थोड़े में भी देते हैं, तो प्रभु परमेश्वर क्या करता है, कभी भी खाली नहीं रहने देता। जब भी हम खाली रहने लगते हैं, जब परमेश्वर हमें भरपूरित का आत्मा करता है, तो हमें कभी भी वो हताश निराश नहीं करता। जब भी आप देखोगे, ऐसा करके परखो, परमेश्वर यही वचन दे रहा है कि ऐसा करके परखो कि अपरंपार की बरसात में करता हूं कि नहीं, है ना। तो इसलिए मैं प्रिय भाइयों बहनों में ये कहती हूँ कि आप अपनी बड़े बीजों को बो सकते हैं, ताकि इन 2 प्रार्थना भवन जो बीजों से खड़ा हुआ है, इसे और आगे बढ़ा सके। इसकी जो जरूरत है, अभी हम बताना चाहते हैं कि प्रिंस भाई जो ढोल बजाता था, तो वो थोड़ा खराब हो गया है, फट गया है, तो प्रभु एक ट्रिबल नया इंस्ट्रूमेंट उसे लेकर आए। तो हम जब भी बीज बोते हैं, तो यहाँ की जो जरूरत है उसको हम कर सकते हैं, हम सब मिलकर। और जब ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देंगे। तो आइए हम मिलकर नाचते गाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं और दान ऑफरिंग में जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुझसा इस जहान में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहान में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना, यीशु मसीह मेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु से तेरे। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु सपनों से तेरे। तेरी इच्छा है हो सलाम, रब
हर एक बातों के लिए राजाओं के राजा का धन्यवाद करते हैं। आइए इस ऑफरिंग दान के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपना अपना हाथ बढ़ाएंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने भी परमेश्वर आपके राज्य के लिए बोया है परमेश्वर, प्रभु जी तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर, प्रभु जी तो जानता है परमेश्वर इन्होंने किस घटी कमी में बोया है परमेश्वर। जितने ऑनलाइन परमेश्वर बो रहे हैं परमेश्वर, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, प्रभु जी उनके जीवनों में भी परमेश्वर तो बड़ी आशीषों को देना परमेश्वर, प्रभु जी इनका जो प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ न जाए प्रभु जी। इस दान ऑफरिंग का परमेश्वर वो 1000 गुनाही काटने पाई, यीशु नाज़री के नाम से, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएं, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। हालेलुया, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। तू बड़ा परमेश्वर प्रभु जी, बड़े काम करता है, तेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाला तू बड़ा परमेश्वर है प्रभु जी, तू जलाली परमेश्वर है प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। हर एक परमेश्वर दुख तकलीफ कष्ट कलेश बाधा रुकावट आज जाए यीशु के नाम से, हर एक बीमारी नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से, होली घोस्ट प्रभु जी, हर एक दुष्ट आत्मा चीख के चिल्लाए जाए यीशु के नाम से, हर एक तंत्र मंत्र जादू टोना हर एक खिलाया पिलाया नाश हो जाए यीशु के नाम, हर एक पूर्वजों के श्राप आज नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी हर एक हड्डियों का रोग, हर एक ब्लड का रोग, हर एक नसों का रोग आज नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से, हर एक पेट का रोग चला जाए यीशु के नाम से, हर एक फाइल्स का रोग नाश हो जाए यीशु के नाम से, हर एक कैंसर रसोई या गांठें आउट इन जीसस नेम, आपका तेज बहने पाए पवित्र आत्मा से आज मैं नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आई डिस्ट्रॉय इन जीसस नेम परमेश्वर, छोड़े परमेश्वर आपकी फायर से परमेश्वर हट जाए परमेश्वर, प्रभु जी हर एक अंधकार की शक्ति आज नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर, प्रभु जी हर एक उलट फेर की बात आज कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, प्रभु जी हर एक परमेश्वर जादू टोना नाश हो जाए यीशु के जीवित और, हर एक पूर्वजों के श्राप आज नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हर एक बातों के लिए परमेश्वर, हर एक निंदा चुगली आउट हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर, हर एक जलन का आत्मा नाश हो जाए यीशु के नाम से, हर एक लड़ाई झगड़ा हर एक क्रोध आज नाश हो जाए यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से प्रभु जी। प्रभु जी तो तेरा तेज हम में दिखने पाए परमेश्वर, प्रभु जी परमेश्वर तेरा प्रताप हम में दिखने पाए परमेश्वर, प्रभु जी मसीह यीशु के जैसा स्वभाव हमारे जीवनों में नजर आए परमेश्वर, नम्र और दीन हमें बना परमेश्वर, जिस तरह तू नम्र और दीन है प्रभु जी हमें भी नम्र और दीन बना परमेश्वर, तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम तेरा गुणगान कर सके परमेश्वर, तेरे बेटा बेटी कहलाए परमेश्वर, प्रभु जी परमेश्वर हम घटे और आप बढ़े प्रभु जी, प्रभु जी हम घटे और आप बढ़े मेरे परमेश्वर, और मैं छिपूं और आप दिखे मेरे पिता परमेश्वर। ये सारी प्रार्थनाएं मांगते हैं यीशु नाज़री के नाम से, आमेन आमेन। आइए आशीर्वचन में जाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता आप सब ऑनलाइन और ऑफलाइन कलीसिया के साथ प्रभु के दूसरे आगमन तक होती रहे, आमेन आमेन आमेन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।